हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। दोस्तों आज मैं आया हूँ रानी रुदाबाई की वाव देखने, जिसका नाम है द अदालत स्टेप वेल। दोस्तों ये बहुत ही फेमस मोनूमेंट है। अगर आप ट्रैवलर हैं तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। इसका यूनिक आर्किटेक्चर के आप फैन हो जाएंगे और यहाँ आकर के आप कुछ ऐसा देखेंगे आर्किटेक्चर की दुनिया में जो शायद आपने इससे पहले नहीं देखा हो। और एक खास बात जो मुझे बतानी चाहिए आपको शुरू करने से पहले, कि ये एक ऐसा मोनूमेंट है जिसको बनाने के लिए यहाँ के राजा ने इनके इंजीनियर्स के हाथ कटवा दिए थे। दोस्तों मैं बात ताजमहल की नहीं कर रहा हूँ, ये दूसरा मोनूमेंट इंडिया का है जहाँ उसके आर्किटेक्चर बनाने वाले के हाथ कटवा दिए गए थे और उनकी कब्रें यहीं पर मौजूद हैं। मैं वो सारा सीन आपको दिखाऊंगा। यानी ताजमहल के बाद ये दूसरा ऐसा मोनूमेंट है। इन्हीं की एक दूसरी बावड़ी है रानी की वाव के नाम से, जिसका आप 100 रुपीज के नोट पे देख सकते हैं, फोटो बना हुआ है। वो हम किसी और व्लॉग में कवर करेंगे। फिलहाल आज हम कवर करने जा रहे हैं रानी रुदाबाई की वाव यानी द अदालत स्टेप वेल। दोस्तों ये बहुत ही फेमस मोनूमेंट है। मैं सीधा चल के वहां से, वो पीछे मेरा टिकट काउंटर है, मैं वहां से टिकट लूंगा और उसका एंट्री मारेंगे और अंदर आपको दिखाएंगे कि क्या क्या यूनिक चीजें सारी हैं और पूरा आर्किटेक्चर आपको एक्सप्लोर करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद द व्लॉग। दोस्तों टिकट काउंटर है और यहाँ पे पूरी लिस्ट लगी है टिकट की कि अगर आप इंडियन विजिटर हैं तो आपके लिए 25 रुपये, अगर आप फॉरेनर है तो 300 रुपये लगेंगे। तो मैं तो इंडियन हूँ और मुझे टिकट लेना। भैया टिकट दे ज़रा सा। कितने का टिकट भैया एक लोग का? 25। दोस्तों अगर आप यहाँ पे आते हैं और ऑफलाइन टिकट लेते हैं तो आपको 25 रुपये उस काउंटर पे देने हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑफलाइन पेमेंट का हिसाब नहीं है तो आप ऑनलाइन पेमेंट करिए इस QR कोड को स्कैन करके, और आपको सिर्फ 20 रुपये देने हैं, यानी आप 5 रुपये बचा सकते हैं। और ये 20 रुपये का स्कैन करके मैं सीधा अंदर चलता हूँ, आपको एक्सप्लोर करता हूँ कि पूरा आज का द अदालत स्टेप वेल कैसा होता है। दोस्तों मैं अंदर एंट्री ले चुका हूँ और मेरे पीछे यहाँ देखिए नज़ारा कितना खूबसूरत सा लग रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे पूरा ऐसे पत्थर पे लिखा हुआ है यहाँ के बारे में। तो डिटेल जब भी आपको वही पढ़नी हो तो एंट्री गेट इधर रहा, और जैसे ही आप एंट्री लेंगे सीधा इधर आके आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो वो अभी हम पढ़ेंगे अच्छे से और आपको भी पढ़वाएंगे। तो यहाँ के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, एक्चुअली फेमस किस लिए है और यहाँ की हिस्ट्री क्या रही है। क्योंकि एज बीइंग अ इंडियन हमें हर एक मोनूमेंट की हिस्ट्री ज़रूर पता होनी चाहिए। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं इसके बारे में। दोस्तों अब हम यहाँ के बॉडी वाले एरिया में एंटर करने जा रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारी स्टेप्स आपको दिख रही हैं। मैं यहीं से सीधा एंट्री लेने वाला हूँ इसके नीचे। दोस्तों मैं यहाँ पीछे वाली स्टेयर से आया हुआ था और इसके 3 तरफ इधर और इसके सेम डायरेक्शन में इधर, तो 3 तरफ इधर सिर्फ स्टेयर्स है। लेकिन अगर हम इसके चौथी तरफ देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत व्यू दिखता है और यही देखने के लिए लोग आते हैं। इसके नीचे बॉडी बनी हुई, तो मैं वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करता हूँ डिटेल में कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। 3 तरफ स्टेयर्स है, चौथी तरफ पूरा मोनूमेंट है, तो वो आपको दिखाता हूँ मैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स विजिट करते हैं। वो देखिए वहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं तो यहाँ पे फॉरेनर्स लगातार विजिट करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लेस है अगर आप ट्रैवलर हैं तो। और आपको व्यू देख के खूबसूरत लग रहा होगा। तो यहाँ पे फॉरेन से भी लोग आते हैं और आप इंडिया के हैं तो आपका आना तो बनता ही है। दोस्तों अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ स्टेप वेल देखने, जहाँ पे पानी पूरा स्टोर होता है। यानी बावड़ी नीचे है और बहुत ही ज़्यादा नीचे जाना। आपको अगर दिख रहा हो तो लोग वहाँ तक है, मतलब 1 फ्लोर 2 फ्लोर 3 फ्लोर पता नहीं कितना नीचे जाना है। तो हम पूरा वहाँ का जाकर इसको डिस्क्राइब करेंगे अभी। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे और अभी हमें बहुत ही नीचे जाना है। यहाँ पे आ करके आप अगर पूरी बॉल एंजॉय करना चाह रहे तो आपको वहाँ की ऊंचाई से उतरना है और उतना ही नियरली नीचे जाना है। मैं दिखाता हूँ, थोड़ा मेरे पीछे आइए। यहाँ पे बाहर से टेम्परेचर लगभग 5 डिग्री कम ही रहता है। तो आप जब भी यहाँ पे आए तो पूरा नीचे तक आइएगा, क्योंकि असली बॉडी यही है। जो स्टेप वेल अदालत जो फेमस है वो एक्चुअली यहाँ पे। तो मैं अभी और नीचे जाऊँगा क्योंकि हम इतनी ऊंचाई से ऑलरेडी आ चुके हैं। आप जरा पीछे देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई करेंगे। वहाँ से हम लोग आए हैं, अब फिर हमें घूम के इस साइड में जाना है। तो मैं सीधा इधर चल रहा हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों मैं पूरी एक्साइटमेंट के साथ जल्दी से पहुंचता हूं इस बावड़ी के पास और नजरें उठाकर सीधा जब ऊपर देखता हूं तो ऐसा आर्किटेक्चर दिखता है जैसे लगता है कि मानो दिल गार्डन गार्डन हो गया। और दोस्तों मेरी नज़रें आसमान तक पहुंचती हैं। फिर जब मैं दोबारा नीचे आकर के देखता हूं तो ये खूबसूरत सी बावड़ी एकदम पानी से भरी हुई दिखाई पड़ती है। उस ज़माने में कितनी खूबसूरत रही होगी मैं इस बात को एक्सपीरियंस कर पा रहा था। फिर मैं यहाँ पर ठहरने लगता हूँ अपनी मस्ती में।
जितना मैं देख के समझ पाया, मुझे ऐसा लगा कि आसपास के लोग यहाँ वीकेंड मनाने आते हैं और बहुत से लोग यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ आकर के सुकून के कुछ पल बिताना चाहते हैं। और दोस्तों मैं भी इस आर्किटेक्चर को देख रहा था, फिर मुझे ये आया कि क्यों ना मैं इसको सबसे टॉप से जाके देखूँ। तो मैं छत पे पहुँच गया और इसी प्लेस पर मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ भी खिंचाए थे। दोस्तों यहाँ पे फ़ोटो शूट का सेशन चल रहा था, लेकिन मुझे चाहिए थे कुछ सुकून के पल कि मैं एकदम जाके साइलेंटली कहीं पे बैठूँ और अच्छे से चीज़ों को देखूँ और इन्जॉय कर सकूँ। तो मैं यहीं जाके बैठ गया। दोस्तों हमने पूरी बावड़ी नीचे जाकर कवर कर दी थी। 8 फीट गहरी है बावड़ी। उसके बाद जाके वो कुआं स्टार्ट होता है जहाँ पे पानी स्टोरेज होती है। अब दोस्तों मैं बाहर निकल रहा हूँ और चल के दिखाते हैं आपको ऊपर का व्यू की नज़ारा पीछे कैसा रहता है इसके टेरिस पर जाकर के। दोस्तों इस टाइम मैं टेरिस पे आ गया और मैंने ब्लॉग की शुरुआत में आपसे कहा था कि यहाँ पे जिन्होंने इस बावड़ी को बनाया था तो यहाँ के राजा ने बाद में उन सारे इंजन को मरवा करके उनकी कब्र यहीं पे बना दी थी। तो ये ताजमहल के बाद दूसरी ऐसी वारदात है जो शायद आप आज इस वीडियो में देखेंगे। और दोस्तों ये रही वो सारी कब्रें उन इंजीनियर्स की जिन्होंने इस बावड़ी को बनाया था। उसके बाद जब राजा ने पूछा था कि क्या तुम ऐसी दूसरी बावड़ी बना सकते हो, तो इन लोगों ने बोला हाँ। तो इसीलिए राजा ने इनको मौत की सजा सुनाई थी। उसके बाद इनको यहीं पे दफना गया था। इनकी सारी कब्रें आप देख सकते हैं। एक ये वाली टूटी हुई है, कंस्ट्रक्शन उस टाइम हुआ होगा लेकिन अब टूट गई होगी वक्त के साथ। दोस्तों ये रहा जबरदस्त बात जो ताजमहल के बाद सेकंड चीज आपने यहाँ पे देखी है। तो ये सारे इंजीनियर्स की ग्रेवयार्ड बोल सकते हैं आप, इनकी कब्र है ये और इनको यहीं पे दफना दिया गया था। सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग बात यह है कि यहीं पर शाहरुख खान की रईस मूवी की शूटिंग हुई है। शाहरुख खान यहाँ पर आए थे माहिरा खान पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ और ये दोनों इस तरीके से यहाँ पे अदालत स्टेपवेल की टेरेस पर वॉक कर रहे थे। और दोस्तों यहाँ जालिमा गाना भी शूट हुआ है। बाकी दोस्तों अगर आपको टेरेस का पूरा नज़ारा दिख रहा हो तो वो कुछ ऐसा दिखता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से चल के आप देख सकते हैं कितनी गहराई पे हम नीचे तक गए थे। मैं भी आपको दिखाता हूँ, हालांकि पूरी गहराई यहाँ से नहीं दिखाई पड़ेगी, लेकिन देखिए दोस्तों ये पहला मंजिला था। उसके बाद जैसे जैसे आप इधर बढ़ेंगे तो वो गहराई में शो होता चला जाएगा। हालांकि यहाँ से सारी चीज़ें कवर कर दी गई, नहीं तो आपको पूरा नीचे का व्यू दिखता कि कितनी नीचे यहाँ पे कुआं था एक्चुअली। तो अब शायद यहाँ पे आपको अगर दिखाई पड़े इससे तो आप देखने की कोशिश करिएगा। मुझे नहीं दिख नहीं रहा है, आपको क्या दिखेगा। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पे आएंगे तो आप इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएंगे कि कितनी ज़्यादा नीचे चीज़ बनी हुई थी। और ये रहा खूबसूरत सा नज़ारा। और दोस्तों टेरिस पे ये वो एरिया है जिसके जस्ट नीचे कुआं है, यानी पूरी बावड़ी इसी के जस्ट नीचे बनी हुई है। यहीं पे पानी वाला जो आपने रीजन देखा था वो एक्चुअली इसी के जस्ट नीचे, यानी ये बहुत ही ज़्यादा गहरा है। दोस्तों यहाँ पे टोटल 7 कब्रिस्तान है। देखिए ये वाली टूटी हुई है और इस इंड वाली और उस इंड वाली दोनों टूटी हुई हैं, यानी मेंटेन नहीं है। लेकिन बीच की जो 5 कब्रें पूरी तरीके से मेंटेन है। ये सातों इंजीनियर की कब्र है जो यहाँ पे बना दी गई थी ताकि वो लोग दूसरी बावड़ी ना बना पाए। तो शायद ये ताजमहल के बाद हिंदुस्तान का दूसरा केस है। आप जानते थे यानी इसे कमेंट कर जरूर करिएगा। और अगर आपको देखना हो तो विजिट करिए यहाँ आकर के, आपका मज़ा डबल हो जाएगा। दोस्तों यहाँ कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, धूप कितनी ज़्यादा आपको दिख रही होगी। और दोस्तों सच बताऊँ तो जब आप इसके अंदर जाएंगे बावड़ी के तो टेम्परेचर में 5 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है। तो ये बात को फील करने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ का यूनिक आर्किटेक्चर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और रानी रुद्राबाई की सेक्रीफाइस यहाँ करके आप सुनेंगे ना, उनकी कहानी, उनकी लव स्टोरी, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि उन्होंने लोगों के लिए कितना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया था और लॉयल्टी का लेवल क्या था। दोस्तों अब इसी बात के साथ मैं आज का अपना व्लॉग एंड कर रहा हूँ। मैं इस टाइम टेरिस पे हूँ और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि इधर इसके जस्ट पीछे गार्डन है तो व्यू बहुत ही खास आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ से मैं लॉग आउट कर रहा हूँ इस वीडियो को। तो दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों जितना भी हो सके मेरी इस मेहनत को सफल बनाइए। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, बाय।